Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि PMA लॉन्ग कोर्स के लिए कैसे परफेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं. लाइक देयर इज़ नो नीड टू गो इन एनी कैफ़े या कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. आप घर बैठे अच्छे से अप्लाई कर सकते हो PMA लॉन्ग कोर्स के लिए. अप्लाई करने से पहले 7 डेज़ की हमारी फ्री कोचिंग क्लासेस ये सैटरडे से स्टार्ट हो रही हैं. ओके, यानी 20 सितंबर से हमारी 7 डेज़ की फ्री कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं. एंड आफ्टर दो 7 डेज़ हमारी जो पेड क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी. अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, यू मे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माय ऑफिशियल नंबर एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करने के लिए बेटा आपने कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना. आप जो भी यूज़ करते हो, क्रोम, गूगल, फायरफॉक्स, CTC, जो भी आप यूज़ करते हो, और वहाँ पे आपने लिखना है ज्वाइन पाक आर्मी या joinpakarmy.gov.pk आप लिखेंगे, डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे. और सबसे पहले अनाउंसमेंट में आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर PMA 157 लॉन्ग कोर्स इज ओपन फ्रॉम 15 सितंबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025. सो 24 अक्टूबर तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इसके लिए. ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं डायरेक्ट फॉर्म पे. जब आप नीचे आओगे PMA लॉन्ग कोर्स के लिए आपको फॉर्म नजर आएगा. यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दोगे. क्या आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा हुआ है? इफ़ नो देन मैं आपको वीडियो के लास्ट पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐड कर दूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है. बट अगर आप ये वीडियो देखने आए हो अप्लाई करने के लिए तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. लेकिन अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपको पहले क्राइटेरिया ही दिखा देता हूँ जल्दी से, ताकि मसला ना हो बाद में आप अप्लाई करने बैठ जाएं और बाद में आपको क्राइटेरिया का ही पता ना हो तो बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है. ओके, फॉर्म थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, फिर फॉर्म आते हैं. ओके, व्यू डिटेल्स में जाने देखें जी. सबसे पहले हम एज की बात करें तो 17 से 22 साल वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. हाइट आपकी 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इसमें जेंडर है वो जस्ट मेल कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं. नो फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन दिस. ओके, रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक चलेगी. आपका जो पहला इनिशियल टेस्ट होगा वो 29 अक्टूबर को होगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं. और जनवरी 2026 तक ये टेस्ट चलते रहेंगे, न्यू ईयर तक. एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो बेटा आपकी एजुकेशन इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए. इक्विवेलेंट मतलब DAE आपने किया हुआ है, यू कैन अप्लाई. FA आपने किया हुआ है, यू कैन अप्लाई. इसके बराबर A लेवल O लेवल आपने किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. इसके अलावा ग्रेजुएट कोर्स भी है, 4 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्स भी है. और जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं और उन्होंने FA किया हो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. बाकी एजेस वगैरह 17 से 22 साल आप देख लीजिएगा, रिलैक्सेशन इधर दी गई है. एकेडमिक जो क्वालिफिकेशंस हैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग इस बार कर दी है. पहले उन्होंने 55% नंबर रखे होते थे, बट नाउ दिस टाइम जो नंबरों की उन्होंने परसेंटेज है वो बढ़ा दी है और 60% कर दी गई है. और जिन कैंडिडेट्स ने बैचलर्स किया हुआ है, लाइक BSc की हुई है या इंजीनियरिंग वगैरह की हुई है और उसमें 60% मार्क्स हैं तो FSC के 50% मार्क्स चल जाएंगे. ओके, रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स FA FSC जो ये एरियाज हैं जिनमें बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, चित्राल, दीर तहसील बालाकोट और मानसेरा इन KPK, थरपारकर तहसील उमरकोट इन सिंध, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, एरियाज ऑफ चोलिस्तान डेजर्ट, द्रावड़ फोर्ट और सालामसार, मौजगढ़, दीनगढ़ और पंजाब. ये जो एरियाज है ना, यहाँ से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स 55% नंबरों के साथ अप्लाई कर सकते हैं. एंड एट नंबर लास्ट सर्विंग आर्मी सोल्जर्स, जो आर्मी को सर्व कर रहे हैं सोल्जर्स, वो 50% FA FSC के मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं. A लेवल वगैरह के जो कैंडिडेट्स हैं वो 60% मार्क्स के साथ
एलिजिबल हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है कि अगर आप एलिजिबल हैं इन चीज़ों में देन यू कैन अप्लाई इन पाकिस्तान आर्मी। बाकी एलिजिबिलिटी के लिए हम अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। सेंटर चेंज नहीं हो सकता, ये उन्होंने मेंशन कर दिया है। सो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आप सेंटर चूज कर रहे हो वो एक ही दफ़ा देख लो। रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, लाहौर, जो भी इधर सेंटर्स हैं उनमें टेस्ट होंगे, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फुल नेम आपका जो भी है आप इधर लिख सकते हो, मैं मोहम्मद नाम लिखूंगा। एंड एट लास्ट आ जाएगी इधर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने कैसे चूज करनी है, सबसे पहले जो डबल एरो है इस पर आप क्लिक करो, आपका जो है ना वो सन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी आपका जो भी तारीख पैदाइश है वो चेंज हो जाएगी। डबल एरो पे क्लिक करने से आपका ईयर सेलेक्ट हो जाएगा और ठीक है, सिंगल एरो पे क्लिक करने से आपका मंथ हो जाएगा चेंज। फर्ज करो आप जून 2005 के हो, तारीख 15 है, ये आपका सिलेक्ट हो गया। CNAC की अगर हम बात करें, यू कैन ऐड जो भी आपका CNAC है। चलें जी, जेंडर मेल, मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली अनमेरिड ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यस अनमेरिड। प्रोविंस आपका क्या है बेटा, पंजाब, तो आप इस पंजाब लिख देंगे जो भी आपका है। डिस्ट्रिक्ट आपका फर्ज करें फैसलाबाद है, आप फैसलाबाद लिख दोगे। तहसील आपका फैसलाबाद की सिटी है, सदर है, जड़ावाला है, जो भी है आप वो लिख दोगे। डोमिसाइल आपका कहाँ का बना हुआ है, आप ये भी जड़ावाला का बना होगा या फैसलाबाद का, सॉरी, तो आप इधर फैसलाबाद लिख दोगे, जहाँ का भी डोमिसाइल है आपका। रिलीजियन आपका जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, तो हम इस्लाम इधर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा सेक्ट सुन्नी, अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्टैक्ट नंबर आपने वो देना है जो आपका एक्टिव रहता है। सो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपना दे दिया, ओके। और मैं डमी फिल कर रहा हूँ अभी, ओके। ईमेल आईडी अपनी वो देनी है जो आपकी ओरिजिनल हो, और ईमेल आईडी आपने वो देनी है जो एक्टिव रहे, अगर कोई मेल वगैरह वो करें तो आपको रिसीव हो सके। सो ऑब्वियसली आपका जो भी मेल आईडी होगा आप इधर दे सकते हो। मैं अपनी डमी मेल आईडी फिल कर देता हूँ। हैव एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस, क्या आपने कभी पहले PMA में, GDP में, AMC में या किसी भी और ब्रांच में जो कमीशन के लिए उसमें अप्लाई किया है? इफ़ नो, अगर आप फ्रेशर हो देन आप नो करोगे, अदरवाइज आप यस करो। क्या आप ग्रेजुएटेड हो, इज ग्रेजुएटेड, यस तो इधर यस करोगे, अदरवाइज आप अनचेक रहने दोगे। उसके बाद आपने इधर अपनी इमेज अपलोड करनी है। अब जो इमेज होगी ना वो मैं आपको बताता हूँ। माई पिक में चलते हैं, माई पिक में जाके मैं इधर से अपनी कोई इमेज, ये फ़र्ज़ करो मैं पुट करता हूँ, ये मेरी इमेज जो है ना सक्सेसफुली अपलोड हो गई, नज़र नहीं आएगी बट पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली। नीचे आ जाएं बेटा, प्रीवियस कैंडिडेट डिटेल। अब देखें हमने इधर किया, हमने ऊपर किया यस, तो इधर आ गया प्रीवियस कैंडिडेट डिटेल। अगर हम इधर करते नो तो फिर ये आना ही नहीं था। अब क्योंकि आपने पहले अप्लाई किया हुआ है देन यस, एंड नाउ आप ऐड करोगे इधर प्रीवियस कैंडिडेट डिटेल। ऐड कैंडिडेट, आर्म्ड फोर्स आप किस में अप्लाई किया, फर्स्ट करो आपने PMA में ही पहले अप्लाई किया था, आप करोगे पाकिस्तान आर्मी। कौन सा कोर्स था, डिड यू अपेयर इन ISSB फॉर दिस कोर्स। अगर आप ISSB से नॉट रिकमेंड हो या आप ISSB में अपेयर हुए तो आप करोगे यस। अगर आपको ISSB के लिए बुलाया ही नहीं गया तो आप कर दोगे नो। कोर्स आपका कौन सा था, आप लिख दोगे PMA 156, और इनिशियल मेडिकल रिजल्ट आप फिट थे, टेम्परेरी अनफिट थे, क्या थे, आप फिट कर सकते हो। एंड इस तरह से आप ओके कर दोगे जो भी आपका मेडिकल का रिजल्ट था। इस तरह आपने जितनी भी वैकेंसीज में अप्लाई किया आप इधर ऐड कर सकते हो। एजुकेशन डिटेल अब आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर कैंडिडेट्स का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप रिजेक्ट होती है या फॉर्म रिजेक्ट होता है वो एजुकेशनल डिटेल में से होता है। सो ऐड एजुकेशन, सेलेक्ट 1। आप पहले मैट्रिक का इधर करोगे, मैट्रिक। क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन ग्रुप, नीचे देखो मैट्रिक, O लेवल, प्री इंजीनियरिंग क्या है, आप लिखोगे मैट्रिक
बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस आपने मैट्रिक बायोलॉजी से की है, कंप्यूटर साइंस से की है, किससे की है? तो आप लिखोगे मैट्रिक विद साइंस, मैट्रिक विद साइंस। आप सिंपल ये लिख दो, आपने साइंस के साथ जो है ना वो मैट्रिक की है। ओके, फिर आ गया स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेम। आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है या आप इधर अपने बोर्ड का नाम लिख दो, लेकिन स्कूल का नाम ही लिखो तो बेस्ट है। गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो भी आपका नाम है स्कूल का आप वो इधर मेंशन कर सकते हो। ओके ओके, डिवीजन, अब आप अपने नंबरों के लिहाज से देखें, आपकी डिवीजन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 660 से ऊपर सबकी फर्स्ट होती है, सो फर्स्ट डिवीजन। ग्रेड ए आया था, बी आया था, ए प्लस आया था, आपने लिख देना है। परसेंटेज आपकी कितनी, फर्स्ट करो आपकी 70% थी, आपने 70 लिख दी। रिजल्ट स्टेटस, आप मैट्रिक में पास हैं तो आप पास लिखेंगे। टोटल मार्क्स आपके फर्स्ट करो 1100 थे, 1100 लिख दिए। आए कितने थे, आपने 770 लिख दिए, मेरे इतने आए थे। और अब इधर आप अपना इधर बोर्ड वगैरह सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका है, जो भी आपका है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो ये बेटा आपकी मैट्रिक की जो वो है एजुकेशन है वो इधर लिखी गई। अब दोबारा से आपने ऐड एजुकेशन पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है ओ लेवल किया है तो ओ लेवल, इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट, जो भी आपने किया। मैं इंटरमीडिएट सेलेक्ट करता हूँ। आप आ जाओ क्वालिफिकेशन पे, इंटरमीडिएट आपने की हुई है, किस चीज़ में की हुई है जी, आप लिखोगे। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई तो प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस किया हुआ है तो आईसीएस, अदरवाइज एफएससी प्री इंजीनियरिंग। लो जी, इस तरह से आप मेंशन कर दो, ठीक है, या आईसीएस विद कंप्यूटर साइंस, ऐसे आप इसको मेंशन कर दो। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है आपका, डिवीजन फर्स्ट आपकी जो भी है डिवीजन आप इधर लिखेंगे। ग्रेड आपका जो भी आया वो लिखोगे। आर यू अ सर्विंग सोल्जर? नो, आई एम नॉट। इफ येस देन राइट येस, अदरवाइज नो। परसेंटेज आप अपनी इधर लिखोगे 70%। अच्छा, फर्ज करो अब आपका रिजल्ट नहीं आया, अब तो सबका आ गया होगा, यस एफएससी का रिजल्ट सबका आ गया, सो रिजल्ट वेटेड वाले तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सो परसेंटेज 70 हो गई, रिजल्ट पास हो गया। टोटल मार्क्स फर्स्ट करो 1200 है अभी तकरीबन, आप 1200 कर लो सिलेक्ट। 1200 में से आपके नंबर आ गए 660, कोई लाइक दिस 720 और मोर। लो जी, 720 मार्क्स होने चाहिए कम से कम। ओके, डिफ़ॉल्ट बोर्ड आपका जो भी है जी वो आपने इधर सेलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया। इस तरह से आपकी मैट्रिक की, इंटरमीडिएट दोनों की एजुकेशन ऐड हो गई। मज़ीद आप कुछ पढ़े हुए हैं, बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, आप इधर लिख सकते हो अपनी एजुकेशन। ओके, नेशनैलिटी डिटेल्स, ओनली पाकिस्तानी कैन अप्लाई इन पीएम। ओके, नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास बेटा आ गया फैमिली इंफॉर्मेशन। फादर का नाम मैं मोहम्मद ही लिख दूंगा, फादर CNAC, मैंने ये फादर CNAC पुट कर दिया। मदर नेम मैं लिख दूंगा बीबी, और जो आपका है एज पर CNAC, आपकी मम्मा का, आपके बाबा का, आप वो इधर पुट करोगे। मदर CNAC मैंने उनका भी मेंशन कर दिया डमी में। फादर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सर्व करते हैं, रिटायर्ड आर्मी से हैं, शहीद हैं, बिजनेस करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, जो भी करते हैं वो इधर लिख दें। मैं बिजनेसमैन लिख देता हूँ। मदर प्रोफेशन भी हाउस वाइफ है तो नीचे नीचे हाउस वाइफ भी मेंशन होगा, लाइक दिस। हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी और इंस्टीट्यूट? आप इसको नो कर देंगे, जो सिविलियंस हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने ट्रेनिंग एकेडमी या इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो वो यस करेंगे। लाइक अगर इनिशियल के लिए आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो तो ये एकेडमी के बारे में नहीं पूछ रहे, वो ओल्ड ट्रेनिंग एकेडमी या इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में, वो अलग है। सो इसके अलावा आप इसके बाद बेटा आप कैप्चा फिल करोगे।
कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली आप सबमिट कर दोगे VXM8H एंड देन आफ्टर दिस सबमिट। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ऐसा नहीं होगा कि जल्दी जल्दी में आपका जो है ना वो सबमिट हो जाए। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, वेट करने के बाद सबमिटेड सक्सेसफुली का एक ऑप्शन आएगा लाइक दिस, एंड देन आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन स्लिप का इशू होगा। अब क्या इशू होगा? सर रजिस्ट्रेशन स्लिप कहाँ से आएगी? सर रजिस्ट्रेशन स्लिप कहाँ से निकलेगी? सर रजिस्ट्रेशन स्लिप कहाँ से चेक करें? सर रजिस्ट्रेशन स्लिप कितने दिनों के बाद आएगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी 10 से 15 दिन के बाद आएगी, इससे ज़ायद भी लग सकते हैं। इन्होंने 48 आवर्स मेंशन किया है, बट समझ गए हो, इन्होंने 48 आवर्स मेंशन किया है, बट ये सही नहीं होता, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने मेंशन कर दिया होता है। बट 10 से 15 दिन के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की स्लिप आएगी। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, स्लिप आप कहाँ से चेक करोगे? आप सिंपल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट लाइक दिस, वहाँ पे जाओगे, जहाँ से आपने अप्लाई किया था वहीं पे आपको एग्ज़ाम स्लिप इधर नज़र आएगा। आपने एग्ज़ाम स्लिप पे जाना है, यहाँ पे आपने अपना जो आईडी कार्ड नंबर था वो पुट करोगे, फिर आपने अपने बाबा का आईडी कार्ड नंबर जो लिखा था वो आप पुट करोगे, एंड देन आप इधर लिखोगे अपना कैप्चा फिल करोगे एंड आप सबमिट कर दोगे। तो देखने को मिलेगा स्टेटस पेंडिंग। अब ये स्टेटस पेंडिंग आएगा, ठीक है। कुछ के आएगा कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टर्ड, कुछ के आएगा स्टेटस जो है वो पेंडिंग से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कुछ की स्लिप आ जाएगी। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं लाइक जो हमने डिस्कस की हैं। अगर आप 7 डेज़ फ्री कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 20 से स्टार्ट हो रही हैं, 20 से 25 तक तकरीबन मैं उनको वाइंड अप कर दूंगा उन क्लासेस को 24 तक, और देन हमारी पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी यकम से, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।